चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। किधर था पुत्र तू? मैं सुबह से तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। ओ माँ जी, मैं तो खुद कब से आपके घर के चक्कर लगा रहा हूँ। नबील भाई कहाँ है? कौन नबील? ओ आपका बेटा माँ जी। मेरा बेटा नबील है? हाँ जी। हाय, तो फिर तू कौन है? ओ मैं तो रियाज हूँ, दूध वाला हूँ माँ जी। चुप है! दूध वाला हो के मुझे माँ जी बोलता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे शर्म मुझे क्यों आएगी, और शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। हाँ, हमें क्यों आनी चाहिए? अरे 3 महीने से दूध का बिल नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया बिल? बोल, क्यों नहीं दिया बिल? है अरे आप लोगों ने बिल नहीं दिया ना, तो दूध का बिल हम क्यों दे? हम क्या दूध बेचते? और मेरा मतलब है दूध के बिल के पैसे नहीं दिए। अच्छा। 3 महीने से मैं रोज सुबह आपके दरवाजे पर आकर दूध दे रहा हूँ। मेरा मतलब है दूध सप्लाई कर रहा हूँ, और वो नबील भाई हर हफ्ते मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। अब मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। हाँ, बदतमीज, बेहया, एहसान खरगोश। अरे तुझे हमारा एहसान मानना चाहिए। किस बात का एहसान? उस बात का जो मैं अभी तुझे बताने लगी हूँ। बताइए। 1 मिनट सोचने दे। हाँ, तू हमारा एहसान मान के हमने तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया। मैंने ऐसा क्या कर दिया? परसों ही तेरे दूध से इतनी बड़ी छिपकली निकली है। क्या? हाँ, हो सकता है माँ जी भैंस ने गलती से छिपकली खा ली हो। इस बात पे तो तुझे जेल हो सकती है बच्चू। तू अपनी भैंस को छिपकलियां खिलाता है। नहीं माँ जी, गलती से हो गया होगा, माफ कर दे। हाँ, हम तुझे माफ करें और तू हमें धमकियां दे हैं? सॉरी माँ जी। चल अब दफा हो। ठीक है माँ जी, पर प्लीज ये बात किसी को बताइएगा नहीं, मेरा कारोबार चौपट हो जाएगा। क्यों ना बताए हैं? मैं आपको मुफ्त में दूध दे दिया करूंगा। ला फिर जल्दी से 2 किलो वाली थैली पकड़ा। मोमो, बाहर कौन था? वो था हनीफ। कौन हनीफ? आप हनीफ? अरे मेरा नाम महमूद है यार, और मैं तो घर पे ही हूँ। अरे दरवाजे पे कौन आया था? वो आया था ना। अरे वो कौन मोमो? वो जो दूध देता है। अरे दूध तो भैंस देती है यार। लेकिन हमारे घर तो भैंस ने कभी दूध नहीं दिया, हमेशा वही आता है। अरे यार तुम जाओ और दूध उबालो। हाँ, दूध वाला आया था। अरे तो उसने पैसे नहीं मांगे? मांगे थे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसे उल्टा डरा दिया। वो कैसे? मैंने उसे कहा परसों दूध में से छिपकली निकली है, इतनी बड़ी जिंदा। क्या? हाँ। अरे तुमने उससे झूठ क्यों बोला? मैं झूठ नहीं बोला, परसों वाकई दूध में से छिपकली निकली थी। वकार, परसों कब? जब आपने दूध मांगा था ना तब। तुमने मुझे छिपकली वाला दूध पिला दिया? मैं इतनी जाहल नहीं हूँ आलम। मैंने छिपकली को पहले निकाल के बाहर फेंका, के बाद दूध गर्म करके मगे में आपके लिए निकाला था। इन्हें पता नहीं क्या हो गया। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? ओह, कैसे हैं आप? जी जी, मैं चांदी की अम्मी बोल रही हूँ। क्या फीस नहीं दी? लेकिन हेलो, मेरी बात तो सुने। माँ जी, आप देख रही हैं अपने बेटे की हरकतें? हाँ पुत्र, बड़ा शैतान हो गया है, हर वक्त बैग में छलांगे ही मारता रहता है। माँ जी, मैं सोना की बात नहीं कर रही। अच्छा? माँ जी, चांदी के ट्यूटर का फोन था। कौन सा वाला? माँ जी, चांदी के ट्यूटर का फोन आया था अभी। क्या कह रहा था? कह रहा था कि चांदी की ट्यूशन की फीस नहीं दी, जबकि मैंने नबील को खुद पैसे दिए हैं। अरे तो तूने नबील को पैसे क्यों दिए? क्योंकि वो चांदी का बाप है। क्या? इसका मतलब है चांदी मेरी पोती नहीं है? माँ जी, नबील आपके बेटे का नाम है। एक तो वो खुद नौकरी नहीं करता, अब ऊपर से अपनी बेटी की ट्यूशन की फीस भी खाने लगा है। घटिया इंसान। माँ जी, आप आज नबील से खुद बात करेंगी? और नहीं भाई नहीं, ये तुम दोनों के ना आपस का मामला है, मैं बीच में भला क्यों बोलूं? माँ जी, जानू, मैं आ गया। जानू, 1000 रुपया निकालो, मैंने ब्रांड फॉर लेस पे एक बड़ी अच्छी टी शर्ट देखी। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए नबील। जानू, इसमें शर्माने की क्या बात है? खुल के मुझसे कह लिया करो, मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ ना। शौहर ऐसे होते हैं नबील? जानू, सबके शौहर ऐसे नहीं होते।
चंद खुशनसीब लड़कियां होती हैं जिन्हें मिलते हैं ऐसे शौहर। शादी के बाद से आज तक तुमने कभी मेरा और मेरी बेटी का खर्चा नहीं उठाया। तुम्हें सब याद है जानू? और आज तो इतने गिर गए हो कि अपनी बेटी की ट्यूशन फीस तक खा गए हो। अफसरात, आज चांदी के ट्यूटर का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि चांदी की 2 महीनों की फीस जमा नहीं हुई। तुमने ऐसे क्यों किया नबील? जवाब दो मुझे। जानू, ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी छोटी सी बेटी को ट्यूशन पढ़वाओ। कोई और बहाना नहीं मिला था तुम्हें? जानू, जल्दी में बस यही समझ में आया था। बस बहुत हो गया नबील। आज के बाद मेरे पापा इस घर में कोई पैसे नहीं भेजेंगे। क्या? हाँ, आज के बाद तुम मेरा और अपनी बेटी का खर्चा खुद उठाओगे। और जब तक तुम कोई काम शुरू नहीं करोगे ना, तुम इस कमरे में एंटर भी नहीं हो सकते। जानू, मैं और ताने नहीं सुन सकता। मैं अपना बिस्तर सोफे पे लगा लेता हूँ। अरे सोना, अरे तुम रो क्यों रहे हो? आंटी मुझे चॉकलेट्स नहीं दे रही। अरे मोमो, तुम मेरे बेटे को चॉकलेट्स क्यों नहीं दे रहे भाई? क्योंकि मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ। अरे मोमो, ये पॉपकॉर्न नहीं, चिप्स है। तुम फौरन मेरे बेटे को चॉकलेट्स दो। कहाँ से दूं? चॉकलेटें तो सारी सायरा ने अपनी अलमारी में संभाल के रख ली हैं। अरे भाई, तो बाजार से मंगवा दो यार। हाँ, तो जाए मेरे बच्चे के लिए लेकर आए। अरे मैं कहाँ से लेकर आऊँ यार? दुकान से। और कहाँ से? मेरे पास पैसे नहीं है मोमो। गरीब आदमी, जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तूने मुझसे शादी क्यों की? मोमो, चुप रह। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। जा जाके वो करो वो क्या? जो सारे मर्द पैसे कमाने के लिए करते हैं। नौकरी। हाँ, जा जाके नौकरी करो। अरे मैं अभी इस उम्र में क्या नौकरी करूंगा यार? कोई सी भी करो, लेकिन इस कमरे में जब आना जब मेरे पीतल के लिए ना पैसे कमा के बिस्किट ला सको। सोना। हाँ, मेरे पीतल के लिए सोना लेकर आओ। जा दफा हो। मोमो, चुप रह। तो यार यार नबील, यार ये तुम्हारी माँ बहुत ही बदतमीज हो गई है। महमूद साहब, मुझे अगर खूबसूरत के बाप के पैसों से मोहब्बत ना होती तो मैं कभी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ना करता। यार नबील, अब हम करें क्या? एक आइडिया है बस मेरे पास। वो क्या? हम अपनी अपनी बीवियों को तलाक दे देते। कैसी बातें कर रहे हो यार नबील? अरे इससे तो बेहतर है कि हम कोई काम ही कर लें। तो क्या ये काम नहीं है? यार नबील, क्या चला जाएगा यार? अपनी बीवियों को दिखाने के लिए कुछ दिन नौकरी कर लेते हैं। मैं अपनी बीवी की आदत खराब नहीं करना चाहता महमूद साहब। देखो, बात समझने की कोशिश करो। जब हमारी बीवियों को घर के काम करने पड़ेंगे ना और बच्चे संभालने पड़ेंगे तो वो खुद ही हमारी नौकरियां छुड़वा देंगी। ठीक है महमूद साहब, आइडिया बुरा नहीं है आपका। फिर कोई ऐसी नौकरी ढूंढते हैं जो जब चाहे छोड़ दें। मैं अभी अखबार लेके आया। बिल्कुल सही, आजकल आइएगा। लास्ट टाइम भी आप पिछले साल वाला ले आए थे। मैंने तुम जैसा ढीठ आदमी कभी नहीं देखा नबील। मैं समझी थी इतनी बेइज्जती के बाद तुम जाके फौरन नौकरी ढूंढोगे। तुम यहाँ आराम से लॉन में बैठे हो। मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा खुद चल के आएगा। नबील, ये तुमने इश्तिहार में मेरा नंबर क्यों दे दिया यार? आपको मशहूर करने के लिए महमूद साहब। अरे लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास यार, वो सब घर देखना चाह रहे हैं। तो आपने अभी तक कोई घर नहीं ढूंढा? अरे मैंने सोचा कि तुम घर ढूंढोगे। अरे कमाल करते हैं महमूद साहब, आपका दिमाग तो ठीक है। मेरा काम था बिजनेस शुरू करना, आप मेहनत करके बिजनेस को आगे बढ़ाना आपका काम है। चाहे जाके गलियों में ढूंढें और चेक करें किस मकान के ऊपर लगा हुआ है बराए फरोख्त। मैं कहीं नहीं जा रहा इतनी गर्मी में। ये तुम लोग कर क्या रहे हो? जानू, तुम ये चाहती थी ना मैं काम करूं, मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया है। चलो, पूरी दुनिया ने ये काम छोड़ दिया और तुम लोग शुरू कर रहे हो। जानू, तुम देखना हम करते क्या हैं। महंगी महंगी प्रॉपर्टी बेचेंगे। रात के खाने के पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, क्या ये घर बेचोगे? महमूद साहब, क्या हुआ? क्या आइडिया दिया खूबसूरत ने। हम पार्टियों को बुलाकर ये घर दिखाएंगे। What? थैंक यू जानू। नबील, तुम जावेद साहब का घर बेचोगे? अरे महमूद साहब, पार्टी को बोलेंगे ये मॉडल घर है, ये घर दिखा के कोई और घर बेच देंगे। अरे लेकिन कौन सा घर? वो आप मुझ पर छोड़ दें। और जावेद साहब? जावेद साहब तो वैसे ही फैमिली के साथ कनाडा गए हुए हैं। जब तक वो वापस आएंगे हमारा काम हो चुका होगा। वो जो हो चुका होगा वो हमारा काम होगा। हाँ जी। आओ फिर पार्टी मिलवाएं। चले बुलाए पार्टी। थैंक यू वेरी मच, आइडिया अच्छा था। हाँ जी। मैं मलिक हूँ, मलिक। कंपनी वाला? नहीं नहीं जी, फैक्ट्री वाला। हाँ? वो मुझे इश्तिहार के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। अच्छा अच्छा, आप मुझसे मॉडलिंग कराना चाहते हैं? जी। लेकिन ये सोच लें कि मैं मॉडलिंग करने के बहुत ज्यादा पैसे लेती हूँ। अरे भाई, मैं आपका घर देखने आया हूँ। आप इधर ही शूटिंग करेंगे? आए, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। आइए डायरेक्टर साहब।
ये हमारा है ना डाइनिंग रूम, तो उधर हमारा किचन है और इधर है लैट्रीन। आप मुझे बेडरूम दिखाइए। मैं ऐसी वैसी मॉडल नहीं हूँ। अरे नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अच्छा, माँ जी ये कौन है? उतरिए, मुझसे इश्तहार में काम कराना चाह रहे हैं मॉडलिंग का। क्या? हाँ। अम्मा जी आपको गलत फहमी हुई है। नो, आप इसे अम्मा क्यों कह रहे हैं? ये तो आपसे बहुत छोटी है। अरे मैं तो आपको अम्मा जी कह रहा हूँ। अरे भाई आप लोगों ने घर बेचने का इश्तेहार दिया था ना, तो मैं घर खरीदने आया हूँ। अरे आप आ गए, मैं आपको गली में ढूंढ रहा था। लॉन में बैठते हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। माँ जी आप चाय लेके आए? नहीं, आपको नहीं कहा, मुझे क्या है। चाय माँ जी प्लीज। मेहमान साहब पार्टी आ गई। आए 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 आए। अरे भाई मुझे आपका ये घर बहुत पसंद आया। ये घर? महमूद साहब कंट्रोल। क्या डिमांड है आपकी? सिर्फ 2 करोड़। नबील क्या कर रहे हो? जब ये सब जान से मार देंगे। कौन जावेद साहब? महमूद साहब के बचपन के दोस्त है जावेद साहब। वो एक्चुअली ये घर खरीदना चाहते थे। अब अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनको नहीं दे रहे, आपको दे रहे हैं, तो वो हमें जान से मार देंगे, ये कह रहे हैं। भाई घर तो अब ये मेरा हो गया, अब मैं ये किसी को बेचने नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन हम ऐसे कैसे रोकेंगे लोगों को, you know? अरे मैं आपको टोकन दे देता हूँ। अरे हम टोकन का क्या करेंगे? वीडियो गेम खेलेंगे। महमूद साहब टोकन का मतलब होता है एडवांस। आप टोकन ना बने। 10 लाख रुपए ठीक होंगे? 10 लाख? 10 लाख टोकन के लिए ठीक हैं। हाँ, टोकन के लिए ठीक है। चलें ठीक है, अब आप कागजात वगैरह तैयार कराएं, मैं 4 दिन बाद आके पूरी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब मैं चलता हूँ। महमूद साहब जाएं, इन्हें गाड़ी में बिठा के आए। इन्हें जिसमें बिठा के आना है वो गाड़ी है। हाँ जी, उन्हीं की गाड़ी है, जाएं। तुम्हें शक है कि कहीं ये वापस ना आ जाए? महमूद साहब फीकी न करें, खुदा का वास्ता, जाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय 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 बाय। मैं मर गया। 10 लाख रुपए का चेक। माँ जी, हाँ जी। जरा मेरे साथ बाहर आइए। क्या हूँ? जरा देखिए अपने बेटे की करतूत। ओए, मेरे बेटे के पास करतूत कहाँ से आ गए? चल मैं देखूं। नबील, जानू, तुम ये कहती थी ना मैं घर में बैठ के कुछ नहीं करता। मैंने 10 मिनट में 10 लाख का चेक कमाया है। माँ जी देखा आपने? हाय मेरा लाल, मैं तेरे सदके वारी। माँ जी ये फ्रॉड के पैसे हैं। कौन फ्रॉड? माँ जी इन लोगों ने जावेद साहब का घर बेच दिया है। क्या? ओ नहीं माँ जी, अभी तो सिर्फ टोकन लिया है। नबील, अब तुम ऐसी बेईमानी से पैसे कमाओगे? खूबसूरत, दुनिया में ईमानदार आदमी की कोई कदर नहीं। मैंने बहुत जी के देख लिया ईमानदारी के साथ। अरे 2-2 कौड़ी के लोग मुझे बेइज्जत करते हैं, अली इमरान जैसे। सब मुझे घर दमाद कहते हैं, घर दमाद। मैंने बड़ी सैली बेइज्जती। अब मैं तुम्हारे बाप से ज्यादा अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा। माँ जी मुझे आशीर्वाद दे। जा मेरा पुत्र, जी ले अपनी जिंदगी। माँ जी पीछे हटो गरीब। माँ जी आप बजाय अपने बेटे को रोकने की उसे शाबाश दे रही हैं। चुप। हाँ यार, मर्सिडीज ब्लैक नहीं व्हाइट दो यार, पाकिस्तान में मिट्टी बड़ी पड़ती है। और सुनो, एस क्लास की होनी चाहिए, मुझे और कोई क्लास नहीं चाहिए। ओके बाय। नबील, महमूद साहब हमारे दिन बदलने वाले हैं। यार नबील ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुमने जावेद साहब का घर बेच दिया। अरे वो आएंगे तो क्या होगा? अरे महमूद साहब जब तक वो आएंगे हम मलेशिया जा चुके होंगे। क्या? हाँ महमूद साहब, मलेशिया में अपनी प्रॉपर्टी का काम शुरू कर लेंगे। अरे लेकिन इस घर के कागजात का क्या करोगे? महमूद साहब आप फिक्र ना करें, 5000 में बनते हैं, मैंने सब पता कर लिया है। और जो फोन आ रहे हैं पार्टियों के घर देखने के लिए, उन्हें मना कर दूं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, सबको दिखाएं, एडवांस पकड़ें बस। क्या? अरे महमूद साहब जितने पैसे ज्यादा जमा होंगे उतनी यशी के साथ हम मलेशिया में रहेंगे। अरे तो क्या सबको यही घर बेचना है? हाँ हाँ, सबको बुलाएं, दावत नामे बंटवा दें। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। वाह माँ जी वाह, वाह 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 वाह, आपने ये बात करके अपना मलेशिया का पासपोर्ट पक्का कर लिया। यार नबील अब तक कितने पैसे इकट्ठे हो गए? महमूद साहब आप सुनेंगे ना तो आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जानी है। हाय अल्लाह, आप लोग ना अपने पैर कुर्सियों पे रख के तो सुनना। अच्छा हाँ नबील,
अब बताओ। पूरा 1 करोड़ रुपया महमूद साहब। 1 करोड़? ओए शाबाशी। हेलो, हाँ जी। नहीं जी, घर का सौदा हो गया है। अरे क्या कर रहे हैं महमूद साहब, फोन मुझे दें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नबील बात कर रहा हूँ, इस घर का मालिक जी। सौदा तो हो चुका है, लेकिन कोई मसला नहीं। अगर आप पैसे ज्यादा ऑफर करेंगे तो यकीनन हम आपको देंगे 50 लाख एडवांस। आप एक काम करें, आप जल्दी से आ जाए प्लीज, जल्दी से प्लीज। महमूद साहब 1.5 करोड़ हो गए। यार नबील, मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। तुम इस पार्टी को मत बुलवाओ। महमूद साहब ये आखिरी पार्टी है, इससे पैसे पकड़ के डायरेक्ट मलेशिया। कौन है आप? मैं घर का सौदा करने आया हूँ, पैसे लाया हूँ। आप पैसे देने आए हैं, पैसे लूटने आए हैं। आपने मुंह पे नकाब क्यों पहना हुआ है? अरे जनाब, आपको हालात का तो पता है, कोई पहचान ना ले, इसीलिए ऐसे आया हूँ। ये आप पैसे मुंह में रख के लाए हैं? नहीं, बैग में। अरे भाई, तो फिर बैग छुपाना था ना। छोड़े महमूद साहब, हमने कौन सा मुंह देख के पैसे कम कर देने हैं। आइए अंदर जी, आइए आइए, आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। और ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। ये अब हमारा हुआ ना। महमूद साहब अंदर जाके पैसे गिने चले। अरे नबील, अब मलेशिया जाकर एक ही दफा गिनेंगे। महमूद साहब, ये घर अब मेरा हो गया ना? हाँ जी, आपका हो गया। और बाकी के 1.5 करोड़ वो मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तब तक आप मुझे घर के कागजात दिखा दें। कागजात? हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। महमूद साहब, कागजात लेके आइए। यार, वो तुम्हारे बंदे ने अभी तक बना कर नहीं दिए। क्यों? एक्चुअली कागजात हमने बैंक में जमा करा दिए। अरे कोई बात नहीं, मैं अपने साथ लाया हूँ, जरा बैग दीजिएगा। यही है ना? अरे वाह, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये आपके पास कहां से आए? नहीं, जावेद साहब। अबे मैंने तुम पर भरोसा किया, शूटिंग के लिए अपना घर तुम्हें दिया, और तुम मेरा ही घर मुझे बेच रहे हो। नबील, मैं मलेशिया की टिकट लेके अभी आया। अभी तुम लोग मलेशिया नहीं, मलीर की जेल जाओगे। महमूद साहब, हम जहां जाएंगे वो मलीर की जेल होगी। अच्छा जी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।